उधर ओमान में एक और भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हो गया। पिछले एक हफ्ते में भारत के 3 जहाजों को निशाना बनाया। तीनों ही हमले अमेरिका की सेना की तरफ से किए गए। सबसे पहले 8 जून को भारत के एक टैंकर जहाज पर हमला हुआ। उसमें 24 भारतीय सवार थे। ओमान की मदद से सभी भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया। अगले ही दिन इसके भारत के एक और टैंकर जहाज पर हमला हुआ। टैंकर जहाज जिसमें टैंक में तेल और गैस होता, उस पर भी 24 भारतीय मौजूद थे। 21 भारतीयों को बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय लापता बताए गए थे। बाद में उन तीनों भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई और इसके 2 दिन बाद भारत का तीसरा टैंकर जहाज हमले का शिकार हो गया। एमटी जलवीर नाम का जहाज। यह हमला ओमान के शिनास पोर्ट पर हुआ। इससे पहले हुए दोनों हमले भी ओमान में ही हुए थे। इसके बाद वहां तीसरा हमला भी हो गया। हमले के बाद उस जहाज से धुआं उठता नजर आया। बीच समंदर में वो जहाज जलता हुआ दिखाई दिया। एमटी जलवीर। हमले से पहले का एक ऑडियो भी सामने आया। उसमें जहाज पर मौजूद चालक दल ने अपने मौजूदा हालात के बारे में बताया। ऐसा सुनाई दिया। They want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूं आगे सिनास पोर्ट कंट्रोल को। चालक दल के एक सदस्य ने जानकारी दी कि जहाज पर मौजूद चालक दल सुरक्षित है, लेकिन जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई है, जिससे जहाज को काफी नुकसान हुआ। सिनास पोर्ट कंट्रोल, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम जलवीर दैट ऑल क्रू आर सेफ, दे आर इन फोक्सल and they have a huge fire in the engine room. फिर भारतीय दूतावास ने ओमान में अधिकारियों से संपर्क किया, वहां बचाव अभियान शुरू किया। भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि गिनी बिसाऊ देश के झंडे वाला था यह जहाज। झंडा गिनी बिसाऊ का था, एमटी जलवीर। वो हमले का शिकार हो गया। इसके बाद ओमान की नेवी के साथ बचाव अभियान चलाया गया। जहाज पर 20 भारतीय सवार थे। भारतीय दूतावास ने दावा किया सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिका ने इस हमले को लेकर फिर एक बयान जारी किया कि एमटी जलवीर ने ईरान का तेल ले जाने की कोशिश की। उस जहाज ने अमेरिका की नाकेबंदी का उल्लंघन किया, इसलिए अमेरिका की सेना ने उस जहाज पर हमला कर दिया और 2 मिसाइलें दाग दी। इससे पहले 8 जून को और 9 जून को भी अमेरिका ने भारत के टैंकर जहाजों पर हमला किया था। 8 जून को अमेरिका ने एमटी मैरीवैक्स नाम के एक टैंकर जहाज को निशाना बनाया था। उस पर 24 भारतीय सवार थे। अमेरिका ने उस जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल हमला किया था। भयंकर आग लग गई थी। मिसाइल हमले की वजह से जहाज में छेद हो गया, पानी भरना शुरू हो गया था। उस वक्त ओमान की सेना की मदद से बचाव अभियान चलाया गया था और सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिर भारत सरकार ने ओमान को धन्यवाद भी दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने जानकारी दी कि एमटी मैरीवैक्स टैंकर जहाज ने अमेरिका की तरफ से लगाई गई नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी, इसलिए उस जहाज पर हमला किया गया था। फिर अगले ही दिन 9 जून को अमेरिका ने एक बार फिर एक भारतीय टैंकर जहाज पर हमला कर दिया था। एमटी सेतेबेलो नाम के जहाज को निशाना बनाया था। एमटी सेतेबेलो नाम के उस टैंकर जहाज पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ था। उस जहाज पर भी 24 भारतीय सवार थे। 21 भारतीयों को बचा लिया गया था। 3 की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश थे। शिवानंद चौरसिया उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही उनके परिवार में मातम पसर गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों के मुताबिक आखिरी बार जब शिवानंद से बात हुई थी तब सब कुछ ठीक था। परसों शाम को बात हुई थी। क्या बता रहे थे वो बता रहे थे कि हम इस समय ईरान में हैं, शिप पे हैं, और कुछ नहीं बताया उन्होंने। नहीं, और कुछ तो नहीं बताया। डेक कैडेट आदित्य शर्मा की भी जान गई। उनके पिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अपने बेटे के बारे में बात करते करते रो पड़े। भारत सरकार से अपील की वो उनके बेटे के शव को भारत ले आए। सिर्फ हमें बच्चे का एक, उसका जो भी बॉडी है जैसी भी है, हमें हमारे पास पहुंचा दे। बहुत मेहरबानी होगी सबकी। 9 जून को हमला हुआ। फिर अमेरिका ने एक बयान जारी किया था। इस बार भी अमेरिका ने वही कहानी दोहराई कि पलाव आइलैंड के झंडे वाले जहाज, पलाव आइलैंड का झंडा था एमटी सेतेबेलो पर, ईरान से तेल ले जा रहा था, नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। उसे बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब वो जहाज नहीं लौटा
तो अमेरिकी विमान ने उस जहाज के इंजन पर हमला कर दिया और वो जहाज आग का गोला बन गया। यानी अमेरिका ने अपने हर हमले के पीछे एक ही कारण बताया, उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन करना। पिछले एक हफ्ते में भारत के 3 जहाजों पर हमला हुआ। भारत ने यूएन में भी चिंता जताई। यूएन में भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने भारतीय जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। There are almost 10 million Indian citizens who live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are of utmost priority to us. Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर दिया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हुए पकड़ा गया, उस पर सीधा हमला होगा। और ईरान की राजधानी तेहरान में कालीन के एक गोदाम में भयानक आग लग गई। ईरान की राजधानी तेहरान में कालीन के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटें आसपास की इमारतों तक फैल गईं। बड़े इलाके में आग और धुएं का गुबार उठने लग गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां बुलाई गईं और आग पर काबू पा लिया गया। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि जिस पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिला होगा, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि पेट्रोल पंपों पर मिल रहे E20 पेट्रोल पर कोई राहत नहीं मिलेगी। इस छूट के दायरे में पेट्रोल के 4 नए वेरिएंट E22, E25, E27 और E30 शामिल होंगे। हरियाणा सरकार ने सितंबर तक सभी सरकारी विभागों को खर्चों में कटौती करने और ईंधन की बचत करने के निर्देश जारी कर दिए। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी। वीवीआईपी काफिलों में 50% गाड़ियों को कम कर दिया और सरकार ने लोगों से भी ईंधन बचाने की अपील की। गुजरात के वडोदरा में भारत में बने एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की। भारत में इस तरह के कुल 40 विमान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और पहला विमान इसी साल भारतीय सेना को सौंपने का टारगेट तय किया गया है।